नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आज के इस क्लिप के अंदर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मेराज के हवाले से गुफ्तगू आप हज़रात के सामने करूँगा। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन शरह सदर के साथ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सुनने सुनाने के बाद मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेराज क्या है? मेराज शरीफ दरअसल महबूब और मुहिब, साजिद और मसजूद, आबिद और महबूद की दास्तान मोहब्बत और इसरार शरीयत का वो अज़ीम शान ख़ज़ाना है जिससे जवाहिरात और अनवारात के चश्मे उबल पड़े और हकीकत मोहम्मदी और अज़मत मोहम्मदी के चार दांग आलम में डंके बज गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में या हतीम काबा में आराम फरमा रहे थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तरफ जाके बैठ गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक के तलवे चूमे, ज़बान लगाई, जिससे आप बेदार हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सोने और जागने के दरमियानी हालत में था कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। इससे मालूम हुआ कि जो सोता है वो खुदा नहीं होता और जो खुदा होता है वो सोता नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। कि अल्लाह ताला वही ज़ात है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो ज़िंदा है और संभालने वाला है सारी कायनात को, और ना उसको ऊँग आती है और ना नींद आती है। नींद और ऊँग दोनों चीज़ें माबूदियत के मुनाफी हैं। इसलिए जो सोता है वो माबूद नहीं होता, जो महबूद होता है वो सोता नहीं है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मक्का में थे, आपके घर की छत खुली और जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। उन्होंने पहले आपका सीना मुबारक चाक किया, फिर सीना मुबारक चाक किया, फिर उसको आब ज़मज़म से धोया। इसके बाद सोने का एक तश्त ईमान और हिकमत से भर लाए और उनको सीना मुबारक में डालकर बंद कर दिया। फिर आपका हाथ पकड़कर आसमान पर ले गए। जब आप आसमान पर पहुँचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। उसने कहा कि कौन है? ये एक लंबी रिवायत है, मैं मुख्तसर करता हूँ कि क्लिप होता भी मुख्तसर है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी तो फिर इसके ऊपर बहुत सारा लंबा बयान हो सकेगा और करूँगा इंशाअल्लाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू पकड़ा और आसमान की तरफ रवाना हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम। पहले आसमान पर पहुँचे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर पहुँचे तो याह्या और ईसा अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई और तीसरे आसमान पर पहुँचे
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तमाम अकाबिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत से उलूम और मारिफ के दरिया बहा दिए गए, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस प्यार और मोहब्बत से नवाजा, उसकी मिठास अब भी उनके अल्फाज में पाई जाती है। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मरहबन या इब्न सालिह, ए नेक फरजंद मुबारक हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने फरजंद अर्जमंद की इस बालातरी और शिकवा से इस कदर मुतासर हो गए कि दादे तहसीन और तबरीक मरहबन के मोहब्बत भरे अंदाज से आपका इस्तकबाल फरमाया। इन मोहब्बत भरे अल्फाज से जहाँ पहले और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहमगी मोहब्बत और प्यार की चाशनी की खबर मिलती है, वहीं पर यह साबित हुआ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद आदम के मुअज़्ज़ज़ तरीन फ़र्द हैं, फ़र्द अकमल, फ़र्द आला, फ़र्द अशरफ, फ़र्द अतियब। लेकिन इन तमाम सिफ़ात के बावजूद आपको जिनसे बशरियत से खारिज करना किसी कोर बातिन और दुश्मन किताब और सुन्नत का ही काम हो सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान पर इसलिए मुलाकात कराई गई कि मुलाकात में हिजरत की तरफ इशारा था कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जन्नत से फिर ज़मीन पर हिजरत करनी पड़ी, एक दुश्मन की वजह से, शैतान की वजह से। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दुश्मन भी आपको मक्का से निकालेंगे, आप मदीना की तरफ हिजरत करके जाएंगे। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराई गई। इस मुलाकात का राज ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़माना के एतबार से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना अक़रबुन नासी बीसा इब्न मरियम लैसा बैनी व बैनहु नबिय्युन, मैं तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से ईसा बिन मरियम के साथ सबसे ज़्यादा करीब हूँ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात का राज ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात से इस बात की तरफ इशारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह आप भी अपने बिरादरान कुरैश से मसाइब और तकलीफ़ें उठाएंगे, बिलाखिर आप फतह पाएंगे और आपके हासिद और मआद शिकस्त अज़ीम से दो चार होंगे। फिर जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जान के दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया था, आप भी इसी तरह फतह मक्का के बाद अपने दुश्मनों को माफ़ फरमाते हुए ये इरशाद फरमाएंगे, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौमा यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात में इस तरफ इशारा था कि आप सलातीन को ख़त और किताबत के ज़रिया दावत इस्लाम देंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फ़न किताबत के अव्वलीन मौजूद हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को वरफ़अना मकानन अलिया के मकाम बुलंद से भी सरफराज फरमाया गया। इसमें इस बात की तरफ इशारा था कि महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम बुलंद अता फरमाया गया, इसी तरह आपकी ज़ात गिरामी को भी इस बुलंद और बाला मकाम और रिफ़अत शान से सरफराज फरमाया जाएगा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मुलाकात में इस तरफ इशारा मकसूद था कि जिस तरह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रोकने के बावजूद
उनकी कौम गौशाला परस्ती से बाज ना आई और आखिरकार हिलाकत का शिकार हो गई। इसी तरह ए महबूब, सिरदारान कुरैश भी आपकी नाफरमानी से बाज नहीं आएंगे और आपकी बगावत करेंगे, इसलिए वो भी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे। और तारीख गवाह है कि जंग बदर में कुरैश को ज़िल्लत में शिकस्त और रुसवाई हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात में तो बहुत ही इसरार और रमूज़ पाए जाते हैं। उनमें से एक इशारा इस बात की तरफ भी है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में जब्बारीन से जिहाद और क़िताल के लिए गए और अल्लाह ताला ने आपको फतह अता फरमाई, इसी तरह ए महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मुल्क शाम में जिहाद के लिए दाखिल होंगे। चुनांचे आप ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए और दोमतुल जुंदल के रईस ने जिज़िया देकर सुलह की दरख्वास्त की। आपने उस सुलह की दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि जद्दुल अंबिया हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आपकी दुआओं का समरा है, इसी तरह आपको इस तरफ इशारा कर दिया गया कि अब आप के ज़रिए बिनाए इब्राहीमी बैतुल्लाह शरीफ की बहारों को एक नया जोबन बख्शा जाएगा और आपको बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह दोनों क़िबलों का नबी बना दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।